बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुहैब ताहिर ख़ान। आप दिन भर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप दिन भर जो ख़बरें सुनते हैं वो इन चेहरों के ज़ुबानी वो ख़बरें होती हैं जो सियासत की होती हैं, सकाफ़त की होती हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, घबराना नहीं है, ये दिन भर ख़बरें चलती रहती हैं। लेकिन इन्हीं चेहरों की ज़बानी जब आपने कुछ ऐसे मोहब्बत प्यार के अल्फाज सुने और वो आपके दिलों को छू गए, देखने वालों को छू गए, और रातों रात जो हैं ये दोनों पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर नबिहा अली ख़ान और राव आफाक अहमद साहब जो हैं ये दोनों को एंकर्स हैं। निजी चैनल से इनका ताल्लुक़ है, बुलेटिन देखते हुए आप इनको देखते हैं, लेकिन जो इन्हें बूस्ट मिला है, जो इन्हें इज़्ज़त मिली है, जो आपका प्यार मिला है, वो प्यार वाली बातों से मिला है। और वो गाना कि ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। जी बिल्कुल। अब बताइए क्या वाकई प्यार हो गया? नहीं, ये तो गाना है और रोमांटिक सॉन्ग है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है। उस पर हमने जो है वो वीडियो बना ली थी, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल्स इसलिए ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं पहले एक्ट्रेस भी काम करती रही हूँ, एज एन एक्ट्रेस भी। मेरा सोहेल सिमरी के साथ टाइटल पे सफ़ीना पीटीवी पे प्ले चला। मैं इसके अलावा वासे के साथ मेरा जो है वो टिम्मी जी ऑन एयर रहा, बड़े फेमस जो है वो प्लेस थे और मेरा टाइटल रोल थे। तो अभी मेरा आगे फिर मैंने स्किप कर दिया, एज एन एंकर पर्सन जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ज़रा घर वालों की तरफ से थोड़ा सा था कि एक्टिंग ना की जाए, लेकिन मेरे अंदर एक एक्ट्रेस हमेशा रहेगी और है। जी, उसी एक्ट्रेस ने राव साहब आपको भी फेम कर दिया है। 200 फॉलोअर्स होते थे आपके परसों तक, और अब जो है आप 20,000 से भी क्रॉस कर गए। जी, ये इन्हीं की बदौलत हुआ है कि बस वीडियो बनाई हमने फ़न के लिए और रातों रात ही इन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग मुझे दे दी। इनकी करम नवाजी है या अल्लाह पाक का करम है कि रातों रात ही हम वायरल हो गए और लोगों ने प्यार ही इतना दिया कि यार खुशी होती है हमें कि लोग मोहब्बतें बांटते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आगाज़ तो खैर आपके उसका क्रिटिसाइज़ से हुआ था, जब तनकीद शुरू हुई कि न्यूज़ बुलेटिन के अंदर और स्टूडियो के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये सारे मामला क्यों चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी फीमेल एंकर्स हैं सीनियर्स जो ये ऑलरेडी काम कर रही हैं। बहुत से एंकर्स ऐसे हैं जो अपने स्टूडियोज़ में ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम एंकर्स के लिए हमारा स्टूडियो ही तो है जहाँ पर हमने बैठना होता है, जहाँ पर हमने जो है वो अगर इनकी बुलेटिन ख़त्म हो गई है या मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो हम जो है वो बुलेटिन के फ़ौरन बाद लाइट्स, हमारे चैनल का एक ख़ास काम है कि वो जैसे ही बुलेटिन ऑफ होता है लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इस दफ़ा जो है वो क्योंकि वहाँ पर एमडी साहब बैठे हुए नहीं थे और लोग थे नहीं, तो हमने कहा कि चलें थोड़ी देर लाइट्स ऑन करके ना अपनी वीडियोज़ बना लेते हैं। तो वो फिर वीडियो के बारे में जो वायरल हो गई, तो वो फिर हम वायरल हो गए। बाकी तो सारे एंकर्स बनाते हैं, सारे चैनल्स के एंकर्स बना रहे हैं, लेकिन शायद उनकी वायरल नहीं हुई, इस वजह से सामने नहीं आई। बिल्कुल, उनकी भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जब तनकीद का काम शुरू हुआ था तो वहाँ से आपको जो है ना सब ने देखना शुरू किया और देखा कि यार क्या हो गया, ये स्टूडियो के अंदर क्या होना शुरू हो गया। बड़ी बात आपको ये बता दूं कि टिकटॉक बनाई जब मैंने देखा, हमारे एंकर्स का ना ग्रुप है, उसमें एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमारा वो शेयर किया और कहा कि उलमाए खबरियत इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं। और फिर नीचे जो है वो एक कमेंट्स का एक पूरा वो लाइन लग गई। जो एंकर्स थे जो खुद बनाते हैं वो भाषण देना शुरू हो गए कि यार ये इन्होंने क्या आशिकी मशूकियाँ कर रहे हैं। कोई एंकर्स का दिल नहीं है, एंकर्स इंसान नहीं। अगर मैंने अपनी कोलीग के साथ बना ली है, मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो इसमें तो कोई बुरा तो नहीं है। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए, और उसके दरमियान ये नहीं होता, बुलेटिन करके फ्री हुए थे और इंटरटेनमेंट के लिए हमने ये बनाई है। ज़ाहिर है अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक अलहदा वो है, उसमें दरमियान में जो स्पेस मिलता है, चूँकि एंकर्स की लाइफ जो है वो देखने में तो नाजरीन को भी बताता चलें कि वो बड़ी एक चार्मिंग होती है, बड़ी रिलैक्स वाली होती है, लेकिन बड़ी हेक्टिव डे जो है ना वो हम गुजार रहे होते हैं। बोरियत बहुत ज़्यादा होती है, आप खबरें दे दे के और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कर करके इतने जो है वो खुश पर्सनैलिटी बन चुके होते हैं। मैं खुद माहिर नफ्सियात हूँ, तो मुझे पता है कि हमें अपने माइंड को चेंज करने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अगर हम लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तो ज़ाहिर है हमारी अपनी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ें होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी रोमांटिक है तो मैं रोमांटिक वीडियोज़ को या रोमांटिक जो है वो सॉन्ग्स को पसंद करती हूँ, और आफाक का भी यही हाल है। तो इस वजह से हमने दोनों ने अपनी जगह केमिस्ट्री मैच करते हुए ये वीडियो जो है। आगाज़ किसने किया था राव साहब की? इसने आगाज़ मेरी तरफ से था आगाज़ मेरी तरफ से इसलिए था कि डॉक्टर साहिबा तो पहले बनाती हैं और फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। मैंने मेकअप रूम में बैठे हुए डॉक्टर साहिबा क्योंकि प्रोग्राम करती हैं, डॉक्टर साहिबा तैयार होकर नीचे जा रही थी, मैंने डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा ने कहा क्यों नहीं। डॉक्टर साहिबा की खासियत है कि बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, जिन्होंने भी इनके साथ काम किए उन्हें पता है कि डॉक्टर साहिबा बड़ा प्यार और बड़ी इज़्ज़त करती हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा क्यों नहीं। मैं 5 बजे का बुलेटिन करके फ्री हुआ था,
तो डॉक्टर साहिबा के साथ बनाई और वायरल होने का इरादा ही नहीं था, ना ही सोचा हुआ था और ना ही हमने ऐसा सोचा था कि यार वायरल होना, क्योंकि हम टीवी पे आ रहे होते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इस इकबाल के शाहीन ने जो अपने इरादे हैं वो पुख्ता कर लिए हैं? हाँ, अब चल पड़े हैं। का आगाज़ हुआ है, इन्होंने मुझे सबसे पहले शेर सुनाया था एक, और सबके सामने सुना दिया बिल्कुल ब्लंटली। समातों के नज़र इन्होंने यस यस, नहीं वो मैं नहीं सुनाऊंगी, वो ये सुनाएंगे आपको। इनसे सुने ज़रा, आपको सुना दिया था। इनसे सुने, मुझे याद नहीं है वो शेर अब। जी कुछ जुल्फों का जिक्र है उसमें। अच्छा, वो तो वैसे ही क्योंकि मैं उर्दू अदब से बड़ा लगाव रखता हूँ। उर्दू अदब से लगाव इसलिए है क्योंकि वैसे भी एक एंकरिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, तो एंकर्स जो है ना, और वैसे भी जो शायर होते हैं बड़े हसास किस्म के होते हैं। एंकर जो होते हैं वो हमारा भी दिल करता है कि यार हम भी किसी से मोहब्बत करें, तो वैसे भी अब वो मैंने शेर ये था कि सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं, जो भी बिखरी हुई हैं, सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। क्या बात है जी। ये शेर सर पे चढ़ा रखा है, ये शेर था। और जहाँ से डॉक्टर साहिबा से तो मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, और डॉक्टर साहिबा क्योंकि एंकर के मेरी सीनियर हैं, डॉक्टर साहिबा एक ग्रुप में ऐड हैं, और कोई भी काम होता था तो डॉक्टर साहिबा के बड़े वो एक दबंग अंदाज में वॉइस नोट आता था। मैंने कहा यार डॉक्टर साहिबा तो बड़ी सीनियर हैं। जब पहली मुलाकात हुई, मुझे जुम्मा 8 दिन हुए थे जब मैंने वो अपना चैनल ज्वाइन किया था, तो डॉक्टर साहिबा बैठी और मैंने शेर सुना दिया। मैं कहा डॉक्टर साहिबा ना हो जुत्ती उतारे थे मैंने मारे भी, तो है कि हो रहा है मैं तेरी सीनियर हाँ। बट ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। तो आपने ऐसा वैसा इनको कोई रिएक्शन नहीं दिया जो ये सोच रहे थे? ये जितना मुझे सीनियर बना रहे हैं, इतनी सीनियर नहीं हूँ मैं, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं। लेकिन ये है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में जो है वो आगाज़ कर दिया था। पीटीवी से मेरा स्टार्ट रहा, पीटीवी, एक्सप्रेस, जियो, तमाम बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया। मेरे प्रोग्राम इवन समा टीवी पे भी जो है वो इब्रार भाई के साथ चलता रहा, दर्जा शरारत, और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली। 92 से मैंने स्किप किया अपना मॉर्निंग शो TV टुडे पे, और उसके बाद जो है वो कोहिनूर पर। लेकिन जो टेम्परेचर इनके साथ मिलने के बाद, इनके साथ वीडियो बनाने के बाद जो बूस्ट हुआ है ना, वो आपको इब्रार साहब के साथ बताती हूँ। मैं बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, मैंने यहाँ के तमाम एंकर्स के साथ काम किया है, नूरुल हसन से लेके फ़ारूक भाई से लेके हर बड़ी पर्सनालिटी के साथ, इवन जो है वो हमारा नेटी और मिकाल के साथ, हम सबके साथ काम किया है। लेकिन कभी मेरा इंटरेक्ट ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी के साथ ऐसी वीडियोस बनाऊं। ये पता नहीं कल का लड़का किधर से आया। कल का लड़का। अच्छा, वैसे तो सीनियर हैं या नहीं, जितनी भी सीनियर हैं वो मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। वैसे कुछ साल का तो चलो कह सकते हैं, 1-2 साल तो मेरी सीनियर हैं, लेकिन अब मैं वो फ़र्क ख़त्म करना चाहता हूँ। अब तो मुझे जब से फेम मिला है, जब से वायरल हुए, मशहूर हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनका जूनियर हूँ, मुझे भी लगता है कि ये मेरे जैसी हैं। ले जी, इनके इरादे तो बड़े ख़तरनाक दिखाई देते हैं, और ख़तरनाक इरादों के साथ जो हैं वो सफ़र चलता रहेगा। और अभी आपने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल का भी वो अभी क्लिप वायरल हो रहा है कि आप मिलके आगे काम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और आगे अपने फ़ैन्स के लिए वीडियोस बनाएंगे। हमारे फ़ैन्स हमें इस तरह पसंद कर रहे हैं। आप हमारी प्रोग्राम्स भी देखें, हमारे मॉर्निंग शो भी देखें टीवी पे, और साथ हमारी ये टिकटॉक की जो वीडियोस हैं ये भी आप देखें और इसको वायरल करें। एक नहीं चाहिए मिलियन पे, सारी मिलियन पे चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, इसको तो मिलियंस में पहुंचा दिया है। तो सर ये कोई प्यार हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ड्रामों में काम कर चुकी, इनकी एक्टिंग अच्छी है। मुझे यकीन करे कि एक्टिंग का ज़रा नहीं पता। वो स्टोरी बोर्ड जो किया था डॉक्टर साहिबा ने किया था कि आप बैठेंगे, मैं आऊँगी और पीछे से आप आएंगे, और मैं इनके पीछे पीछे चला, और पता नहीं लोगों को क्या वो डायरेक्टर बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, तो मैं इनके पीछे पीछे गया और लोगों ने समझा कि यार पता नहीं क्या ये एंकर आती है, और इतना रोमांटिक है। सॉन्ग भी हालांकि वो ट्रेंडिंग पे था, कोई हमने नहीं गाया, कोई मैंने कोई इन्हें प्रपोज नहीं किया, हमने कोई हाथ नहीं पकड़ा, हमारी कोई ड्रेसिंग ऐसी नहीं थी, हम कोई एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं थे, करीब हमने खड़े होकर वीडियोस नहीं बनाई। जितनी वीडियोस बनाई हैं फासले से बनाई हैं, हमने कोविड का भी ध्यान किया है। बात को कि 3 फुट के फासले को बरकरार रखते हुए मैंने बनाई है। मैं डॉक्टर साहिबा को बड़ा फ़र्क था यार, लेकिन पता नहीं क्या, लेकिन आपके फैंस ने वो फ़र्क जो है वो ख़त्म कर दिया है।
اور یہ سلسلہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا. اس جوڑی کو آپ اسی طرح سے آگے فیوچر میں بھی دیکھتے رہیں گے. اور آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیں, وہاں پہ اپنے ریمارکس دیں. آپ کا پیار, آپ کی محبت جو ہے وہ یقینی طور پہ ان کے حوصلے بلند کرے گا. اور ان کے جو یہ رومانٹک ویڈیوز ہیں پیار کرنے والوں کے لیے جو یہ اسپیشلی طور پہ بناتے ہیں, یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہم چلتے ہیں اپنے کھانے کی طرف. ہمیں اجازت دیجیے اپنے میزبان صہیب خان کو. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو.